हाय फ्रेंड। इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने जा रहे हैं कि विच आर द टारगेट टू बी कवर्ड इन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी और व्हाट आर द टारगेट टू बी सेट रिलेटेड टू occupational health and safety management system or what are the targets should be in the health and safety policy and what are the targets should be set by the organization। तो इसमें ये नोट है, ये नोट पे हम लोग आएंगे। तो बहुत सारे टारगेट्स हैं। ये हम लोगों ने कोई सीक्वेंस वे में नहीं बना के रखे हुए हैं, जिग जैग मैनर में बना के रखे हुए हैं। तो डेवलप मोर सेफ सिस्टम ऑफ वर्क एंड परमिट टू वर्क। तो एक पॉलिसी के अंदर टारगेट होता है कि जो भी हम नया कोई काम करेंगे तो उसके हमारे पास सेफ सिस्टम ऑफ वर्क होना चाहिए, और वो हाई रिस्क एक्टिविटी है तो उसके अंदर परमिट टू वर्क लगाना मैंडेटरी है। देन इफेक्टिव हजार्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट, हीरा। हीरा क्या होता है? हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ रिस्क असेसमेंट। मीन्स कि जो भी हमारी एक्टिविटी हो रही है उसका हमें रिस्क असेसमेंट करना बहुत मैंडेटरी पार्ट है, और वो हमारा रिटन फॉर्म में होना चाहिए। एंड रिड्यूस टू और अचीव द जीरो एक्सीडेंट। ये हमारा एक टारगेट होता है कि हमें जीरो एक्सीडेंट अचीव करना है या रिड्यूस करना है। यदि हमारे लास्ट 5 ईयर में एक्सीडेंट हो रहे हैं, मान लीजिए कि 5 ईयर्स में मान लीजिए 10, 15, 20, 5, 10 ऐसे एक्सीडेंट हुए, तो हमारा जो मेन टारगेट होगा कि हम इसको रिड्यूस करें। टारगेट, अल्टीमेट टारगेट तो हमेशा जीरो ही होता है, लेकिन उसको रिड्यूस किया जाए, वो बढ़े ना किसी भी हालत में हमारा। ठीक है। एंड जो मेन टारगेट होता है कि इंक्रीज इन सेफ्टी ऑब्जर्वेशन रिपोर्टिंग सिस्टम में इंक्रीज होना चाहिए। जो हमारा सेफ्टी इंस्पेक्शन की जो रिपोर्टिंग होती है, सेफ्टी इंस्पेक्शन, सेफ्टी सर्वे हमारे ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ताकि हम लोग वर्कर का जो भी कंसर्न है उसको पहचान सकें। सेफ्टी कैंपेन हमें स्टार्ट करना चाहिए। जनरली जैसे वंस इन ए क्वार्टर में एक सेफ्टी कैंपेन हमें चलाना चाहिए, कि एक सेफ्टी कैंपेन जो है उससे वर्कर को पूरा अवेयरनेस मिलेगा, उसका जो कॉन्शियसनेस है वो सेफ्टी की तरफ बढ़ेगा। देन टू अचीव द जीरो प्रोसिक्यूशन फ्रॉम द लीगल अथॉरिटीज। यस, ये हमारा टारगेट होना चाहिए, कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट एट द साइट। ठीक है। एक टारगेट ये भी होता है कि कोई भी नो एनफोर्समेंट नोटिस, कि कोई भी एनफोर्समेंट नोटिस नहीं आना चाहिए फ्रॉम द एनफोर्समेंट अथॉरिटी या लीगल अथॉरिटी से। ठीक है। उसके अंदर एनफोर्समेंट नोटिस के अंदर फॉर्मल ऑर्डर हो सकता है, वो कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं आना चाहिए। ये टारगेट होना चाहिए। कोई इम्प्रूवमेंट नोटिस नहीं मिलना चाहिए कंपनी को, कोई वहां पे प्रोविजन नोटिस नहीं मिलना चाहिए कंपनी को। ये हमारा टारगेट सेट किए जाते हैं। देन इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ पीरियोडिक मॉनिटरिंग। जो भी हमारी मॉनिटरिंग होती है, जैसे एक्टिव मॉनिटरिंग होती है, ये मॉनिटरिंग भी हमें पता होनी चाहिए कि एक हमारी एक्टिव मॉनिटरिंग होती है, दूसरा हमारा एक रिएक्टिव मॉनिटरिंग होता है, एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होता है। तो तीन टाइप की मॉनिटरिंग होती है। तो एक्टिव मॉनिटरिंग होती है, एक हमारा रिएक्टिव मॉनिटरिंग होती है, देन उसके बाद हमारा जो होता है एक परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग होता है। तो तीनों मॉनिटरिंग की जो फ्रीक्वेंसी है कि हम लोग ज्यादा एक्टिव मॉनिटरिंग करें, तो एक्टिव मॉनिटरिंग में जैसे हमारा सेफ्टी इंस्पेक्शन, इंस्पेक्शन जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे, या ऑडिट। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में हमारा आता है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करें, यदि कोई एक्सीडेंट होता है उसको टाइमली इन्वेस्टिगेशन किया जाए। एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग जो हमारा ओवरऑल, जो भी हमारे टारगेट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, उनको हम लोग एटलीस्ट क्वार्टरली या हम लोग उसको जो है मंथली बेसिस पे हम उसको जरूर रिव्यू करें। ठीक है, ताकि हम लोग जो रिव्यू करेंगे तो उसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि वी आर ऑन राइट पाथ और नॉट। इंक्रीज दी नंबर ऑफ वर्कर्स ट्रेन इन हेल्थ एंड सेफ्टी। तो कॉम्पिटेंसी को हमें जरूर इंप्रूव करना है, ये एक हमारा टारगेट होता है। इम्प्रूव दी हेल्थ सर्विलेंस मेडिकल चेकअप, जो भी हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है इसके अलावा भी हमें उसको मेडिकल चेकअप या हेल्थ सर्विलेंस को इम्प्रूव करना है। देन स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सेफ्टी ऑडिट स्कोर, जो ऑडिट स्कोर है उसके अंदर हमारे एक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ रिस्क असेसमेंट में इंक्रीज होना चाहिए। देन रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ वर्किंग डेज लॉस पर डे, या नंबर ऑफ एलटीआई जो केसेस होते हैं, लॉस्ट टाइम इंजरी या मैन डेज लॉस्ट है, वो कम होना चाहिए। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है? आइडल ऑब्जेक्टिव जीरो ही है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, ऐसी हजार्डस साइट्स होती हैं जहाँ पे 100% अचीवेबल, अचीव करने में टाइम लगता है। देन प्रोवाइड दी सेफ वर्किंग सिस्टम एसओपी फॉर नॉन रूटीन एक्टिविटीज।
ठीक है, सेफ वर्किंग सिस्टम हमें प्रोवाइड करना है। एसओपी, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर नॉन रूटीन एक्टिविटीज, ये हमें डेवलप करना चाहिए ताकि हमारा कोई भी एक्सीडेंट ना हो। और रिडक्शन इन सिकनेस रेट, जो वर्कर हमारे बार बार उनको हेल्थ एंड सेफ्टी की इलनेस होती है, वो हमें कम करना चाहिए। एब्सेंटिज्म रेट हमारा कम होना चाहिए ड्यू टू हेल्थ एंड सेफ्टी। एंड स्टाफ टर्नओवर रेट हमारा कम होना चाहिए। मतलब स्टाफ टर्नओवर रेट क्या होता है, जैसे स्टाफ एट्रिशन रेट, जिसमें हमारे वर्कर्स छोड़ के जाते हैं कंपनी को, वो हमारा कम से कम होना चाहिए। द रिडक्शन इन बुलिंग, ठीक है, जो बुलिंग केसेस होते हैं या हरेसमेंट केसेस होते हैं, वायलेशन केसेस होते हैं, वो हमारे कम से कम होने चाहिए। अल्टीमेटली जीरो होने चाहिए, लेकिन फिर भी साइट पे यदि बहुत ज़्यादा वर्कर्स हैं तो कुछ एक्सपीरियंस वर्कर्स जो होते हैं, न्यू वर्कर्स, यंग वर्कर के साथ बुलिंग कर सकते हैं। जैसे बुलिंग क्या होता है, जैसे कॉलेज में सीनियर जो होते हैं वो जूनियर्स के साथ रैगिंग टाइप से करते हैं, ऐसा वर्क प्लेस पे भी होता है। देन इम्प्रूव होना चाहिए, इंक्रीज रिपोर्टिंग ऑफ नियर मिसेस, माइनर एक्सीडेंट, डेंजरस अकरेंसेस को हमें इम्प्रूव करना चाहिए, उनकी रिपोर्टिंग्स को, ताकि उनको इन्वेस्टिगेट किया जा सके और देन प्रिवेंट दी मेजर डिजास्टर, मेजर एक्सीडेंट को रोका जा सके। एंड रिव्यू ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस, ये भी एक हमारा टारगेट होना चाहिए। एंड स्पेसिफिक रिडक्शन इन नंबर ऑफ एक्सीडेंट, इंसिडेंट, फर्स्ट एड केसेस एंड वर्क रिलेटेड इल हेल्थ। मेन आइडियली जीरो होना है, लेकिन एक स्पेसिफिक डिक्रीज होना चाहिए। जैसे लास्ट ईयर 10 एक्सीडेंट हुआ, तो इस साल हमें टारगेट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, लेकिन वो 10 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें उसको अचीव करना चाहिए कि हम लोग एटलीस्ट 10% हम कम करें। लास्ट ईयर 10 हुआ, तो इस बार एक से ज्यादा ना हो पाए, एक भी नहीं होना चाहिए, लेकिन यदि 100% अचीवमेंट नहीं हो पा रहा है ड्यू टू सम लैक ऑफ कॉम्पिटेंसी, रिसोर्सेज या मैनेजमेंट कमिटमेंट, यस, रिडक्शन इन अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन। जो अनसेफ एक्ट है वो धीरे धीरे कम होने चाहिए, अनसेफ कंडीशन कम होने चाहिए। अनसेफ एक्ट को कैसे हम लोग काउंट करते हैं, उसका भी एक वीडियो हम लोग बनाएंगे। देन इंक्रीज इन मैनेजमेंट सेफ्टी वर्क, तो मैनेजमेंट का जो साइट पे जो विजिट है वो बढ़ना चाहिए, ताकि people will be more sensitized about the safety part and they will follow the management. And to reduce the incident rate of fatality, तो fatality rate कितना होना चाहिए मेरा, जीरो। मेजर इंजरी एक्सीडेंट रेट जीरो होना चाहिए। एंड नियर मिस रेट भी जो है मेरा जीरो होना चाहिए। द मोर नंबर ऑफ कंसल्टेशन विद वर्कर्स, ये क्या है, पॉजिटिव इंडिकेटर है, जिसमें हमें ज्यादा कंसल्टेशन वर्कर के साथ करनी चाहिए। देन रिडक्शन इन नंबर ऑफ सिविल क्लेम्स, तो कोई भी हमारा जो सिविल क्लेम्स है वो जीरो होने चाहिए साइट पे, क्योंकि हम लोग 100% सेफ्टी इंप्लीमेंटेशन की बात करते हैं। रिडक्शन इन कंपनसेशन क्लेम, वो हमारा जीरो होना चाहिए। अचीवमेंट ऑफ ए नेशनली रिकॉग्नाइज हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड सच एज HHG 65 और 45,001, तो हमें कोई भी सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम, ILO का भी सिस्टम है, ILO OSH 2001, वो सिस्टम भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। या यूरोपियन कंट्रीज में जैसे HHG 65 है, या अभी इंटरनेशनली ISO 45,001 है, या हमारा कोई और सिस्टम है जो हमारे कंट्री स्पेसिफिक है, वो हमें इम्प्लीमेंट करके उसको अचीव करना चाहिए। एंड प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट वेलफेयर प्रोविजंस, PPE प्रोवाइड करना है फॉर ऑल वर्कर्स इंक्लूडिंग द कॉन्ट्रैक्टर वर्कर्स, ये भी एक हमारा टारगेट होना चाहिए। एंड मोर नंबर ऑफ सेफ्टी ऑब्जर्वेशंस कम आउट, ठीक है, जैसे हमारा वर्कलोड बढ़ता है या वर्किंग जो स्कोप ऑफ वर्क बढ़ता है, तो हमारी ज्यादा सेफ्टी ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए वहां पे, ताकि कोई भी सेफ्टी ऑब्जर्वेशन दे सके और हम लोग फ्यूचर के एक्सीडेंट इंसिडेंट को टाल सकें या उसको अवॉइड कर सकें। देन कंडक्ट एंड कंप्लीट द इन्वेस्टिगेशन इन लिमिटेड टाइम, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि हमें जो भी एक्सीडेंट हुआ उसको हम लोग टाइमली इन्वेस्टिगेट करके हम उसको वाइंड अप करें और रिकमेंडेशंस को कंट्रोल मेजर करें। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है व्हाट आर द टारगेट इन हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में, क्या क्या टारगेट कवर करने हैं। तो इसमें जब हम लोग ये वीडियो में जब हम पढ़ रहे हैं, तो हम लोगों ने लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स कवर किए हैं टारगेट के अंदर, वो आगे के एलिमेंट में हम लोग कवर करेंगे। तो वो भी हमें सारे टारगेट होने चाहिए। एंड देन जो भी एनुअल रिव्यू होता है, ऑल दिस टारगेट टू बी रिव्यूड बाय दी मैनेजमेंट, ठीक है। इसके अलावा जो कंपनी स्पेसिफिक होता है, कोई जैसे कोई कंपनी है, टेक्सटाइल कंपनी है, तो उसका टेक्सटाइल से रिलेटेड कुछ हजार्ड हो सकता है। माइनिंग इंडस्ट्री है,
या न्यूक्लियर इंडस्ट्री है उसका, उससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक टारगेट हो सकता है। तो एनी स्पेसिफिक टारगेट जो कैन बी कंसिडर्ड एज पर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इस वीडियो में हम लोगों ने ये सीखा है कि क्या क्या टारगेट हमें हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी में कवर करने चाहिए। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।